देश के मूल मालिक हैं हम, वास्तविक ही नहीं बल्कि इस देश के मूल मालिक हैं हम। और आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं तो जियो और जीने दो का मोटा हम साथ में लेके चलते हैं दोस्तों। इसलिए जो असामाजिक तत्व कहकर हमें कहते हैं उन लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये जो जनता बैठी हुई जनमेदिनी बैठी हुई है वह असामाजिक तत्वों में नहीं है आती है, बल्कि यहाँ पर मेरे राजपूत भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेरे माइनॉरिटी भाई बैठे हुए हैं। दिल प्रदेश स्टेट की अगर हम मांग करते हैं तो इस स्टेट में जितने भी रहने वाले अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं वो भी दिल प्रदेश की धरती में आते हैं और उनके साथ हम वही व्यवहार करते हैं जो हमारे पुरखे जिन्होंने हमारे पुरखों ने जो व्यवहार किया है वही व्यवहार हम आज करते हैं। सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगी भंवर दादा को, हमारे आधुनिक बिरसा मुंडा जिनको हम कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले जब हम कारवा शुरू किया था ना 10-15 लोग थे, 20 हुए और महिला के नाम पे तो मैं अकेली ही थी, पता नहीं लोग में क्या क्या गाना देते थे। इन दिल प्रदेश वाले लड़के के साथ में घूमती रहती है, फिर जब एंट्री होती है तो लोग कहते हैं दिल प्रदेश की शेरनी तो सीना फूलता है। दोस्तों हमारे जगदीश भाई पांडव जो शहीद हुए उनको मैं नमन करती हूँ। मानगढ़ की धरती के लिए जो वीर और वीरांगनाएं जो शहीद हुई है उनकी आत्मा को मैं नमन करती हूँ। सलीम भाई की आत्मा को मैं यहाँ से नमन करती हूँ। वो बंदा था बाकी मालिक का बंदा हमारे बीच में से चला गया, बहुत तकलीफ होता है। जब हम उनके घर पे गए थे तो उनके घर वालों को ये नहीं पता था कि कोई आता है पाली से, कोई अजमेर से, और उनको ये पता नहीं था कि सलीम भाई ने इतना बड़ा कारवा कर दिया था खड़ा। तो उनका परिवार बहुत खुश होता है, जाना पड़ता है हर चीज तो एक न एक दिन हम चले जाते हैं। लेकिन मुझे समय कम मिला है, मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगी। मेरी महिला शक्ति दिल प्रदेश महिला मुक्ति मोर्चा की महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी कि 9 अगस्त 2023 को हमारे खबरदाना ने कॉम्प्लेक्स में बागडोगरा में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। वहाँ कहा था जुलाई अगस्त सितंबर में जो ये फंक्शन होते हैं जो हमारे स्कूल से उनको देवी देवताओं का घर बना दिया है और पता नहीं कौन कौन से तो वहाँ पर षड्यंत्र उत्सव की तरह वो शिक्षा का मंदिर है। वहाँ पर कोई उत्सव महोत्सव नहीं होने चाहिए। वहाँ पर बच्चा आता है पढ़ता है और हमारे दिल प्रदेश की एक प्रार्थना आ गई तो मिर्ची लग गई और 3 बंदों को उपयोग कर दिया। अरे थोड़ी तो शर्म करो, उत्सव बना रहे हो, महोत्सव कर रहे हो, ये सब क्या है? स्कूल में पता नहीं क्या क्या करते हो और फिर दिल प्रदेश के नाम से तुमको इतनी मिर्ची लगती है, क्यों लगती है? तुमको नहीं लगनी चाहिए। और मिर्ची भी किसको लगती है? आदिवासी बंदे को मिर्ची लगती है। अरे थोड़ी तो शर्म कर मेरे भाई। अभी तो ये नौनिहाल इस देश के नौजवान, इस देश के ही नहीं दुनिया के नौजवान जाग गए हैं और दिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं, तो तुमसे तो आगे बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। अभी भी समय है मेरे भाई, अभी भी आ जाओ। अब एक छोटी सी बात मैं उन महिलाओं को कहना चाहूंगी जिन्होंने उन पंडितों ने अपने उनके दिमाग पर अतिक्रमण कर रखा है। गुलामी से वो महिलाएं जो मेरी बहनें बाहर निकल नहीं रही है, उनको एक छोटी सी बात करना चाहूंगी। क्षमा मांगूंगी मैं संचालक महोदय से, लेकिन मेरी बहनें आज भी उनको पता नहीं है। जब से बहुत दादा ने बताया मेनका मंगलसूत्र आपने पहना हुआ नहीं हो तो मैं नहीं पहनती हूँ, सिंदूर अपना अपनी संस्कृति में नहीं है तो मैं सिंदूर नहीं भरती हूँ। तो अपन खुद गुड़ खाते हो और दूसरों को कहते हैं कि भाई तू गुड़ मत खा, तो ये संभव नहीं है। तो मेरी बहनों को मैं कहना चाहूंगी, एक छोटा सा स्टोरी है बताना चाहूंगी। एक पंडित और पंडिताई थे, घर में कथा चल रही थी तो मेरे जैसे एक थी वो चली गई दूसरे घर पे जाके जिद थी कि मुझे भी कथा करवानी है। घर वाले ने मान लिया, कथा करवाई। और कथा में क्या होता है उस महिला को, आदिवासी महिला को कुछ भी नहीं मालूम था। जैसे पंडित ने कहा वहाँ पर ये चरणामृत डालो ओम स्वाहा, तो वो भी ऐसे बोलते हैं लेकिन कोई हरकत करते नहीं है। जैसे पंडित बोलता गया वैसे वो बहन करती गई। फिर पंडित को बहुत गुस्सा आया तो एक थप्पड़ उस आदमी को मार दी। तो वो तो था आदिवासी, उसने 2 थप्पड़ मारी। इसने 3 मारी तो उसको पूरा लाल चट कर दिया और ऐसे करते करते पूरे आंगन में
चले गए। अब बेचारी वो मेरे जैसी औरत थी, वहाँ पर बैठी थी, उसको नहीं पता था क्या करना है। तो फिर वह कहती है कि कथा इतनी लंबी होगी, यूँ मुझे पता होता तो मेरे घर का आंगन इस पंडाल जितना करती। गजब हो गया, उसकी पति मारी गई, जबरदस्ती उसके दिमाग को गुलाम बनाया गया था। फिर ये सब हो गया तो पंडित वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर रही बात उसको वो देने की, पेटियां कहते हैं, पेटियां देने की, तो उस पंडित ने, उस आदमी ने कहा कि जा तो पंडित ने आपने पेटियां लिया, तो औरत कहती आप ही जाओ, तो वह कहता नहीं तू जा। बेचारी को कुछ भी अता पता नहीं था और पंडित के पास में गई वो पेटियां देने के लिए, तो पंडित ने 2 लाठियां मारी, लेकिन वो अक्कल की मति की मारी हुई बहन मेरी वहाँ पे खड़ी रही और उसने सोचा कि ये भी विधि का एक हिस्सा होगा और 2 लाठियां खा के खड़ी रही। फिर वो जो पोटला था, चावल, कुमकुम, घी पूरा दे के वापस आई और घर पे उसके हस्बैंड ने पूछा कि भाई तुम पिट्टू आली अब्जी जानिए केजो हाँ पिट्टू ते आली अब्जी पण पता करते बड़ा मोटो पिट्टू पड़तो। એટલે मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, उसको आगे बढ़ाएं। तो ये छापे हुए जो रीति रिवाज है उसको नहीं अपनाएं और अपनी बहन बेटियों को विद्यालय में भेजें, अधिक से अधिक पढ़ाई करें। शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो ज्यादा पिएगा वो ज्यादा दहाड़ेगा। भाई ने मुझे चिट्ठी दे दी है पर 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगी। हकनी लड़ाई लड़े है मन घाड़ में, हकनी लड़ाई लड़े है मन घाड़ में, कौन कौन मन गड़ जाए है मन घाड़ में, कौन कौन लड़ाई लड़े है मन घाड़ में, गणवीर लड़ाई लड़े है मन घाड़ में, गणवीर लड़ाई लड़े है मन घाड़ में, दिल्ली गणवीर पूगा है मन घाड़ में, दिल्ली गणवीर पूगा है मन घाड़ में, दिल्ली मडंको बाजे है बिल परदेस लो, दिल्ली मडंको बाजे है बिल परदेस लो। इतनी बात कहकर मेरी वाणी को मैं यहीं पर